संसद के नए सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। पीएम मोदी भी होंगे मीटिंग में शामिल। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा कि हम देश को जोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं। साथ ही कहा कि ये साथ है, पास नहीं। एनडीए की बैठक में पीएम ने कहा, 9 सालों से स्थिर और मजबूत सरकार, हमने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। दुनिया जानती है भारत का भरोसा एनडीए पर है। पीएम मोदी ने 2024 में एनडीए की जीत का दावा किया, कहा कि 2024 में एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़कर 50% हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। गलती हो सकती है लेकिन बदनीयत से दूर हर क्षण देश के लिए समर्पित है। इंडिया रखा गया विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम। बेंगलुरु की बैठक में लगी मुहर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम का औपचारिक ऐलान किया। बेंगलुरु में 2 दिन तक चली गठबंधन की बैठक में 26 दलों ने इंडिया के नाम पर बनाई सहमति। इंडिया की मुंबई में होगी अगली बैठक। 2024 में विपक्ष की ओर से नहीं होगा कोई पीएम उम्मीदवार। सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। बैठक में आम सहमति से फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरनकोट एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी। दोनों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कूनो चीता प्रोजेक्ट पर संकट के बादल। पीएम मोदी ने आज सुबह 11 बजे बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं शामिल। रिलीज से पहले ही विवादों में आई फिल्म रजाकार। तेलंगाना में बैन लगाने की मांग उठी। हैदराबाद के निजाम की प्राइवेट आर्मी के अत्याचारों पर बनी है फिल्म। बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी आज निकालेगी महा रैली। सभी जिलों में हिंसा पीड़ितों के साथ निकालेगी मार्च। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बैठक में अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा भारतीय संस्कृति का नहीं करने देंगे अपमान। यूपी एटीएस की फिर से सीमा हैदर से पूछताछ। सचिन और उसके पिता से भी सवाल जवाब। पूछताछ के बाद सीमा को भेजा गया सेफ हाउस। सूत्रों के अनुसार नेपाल के जिस इलाके में सीमा ठहरी थी वहां एसएसबी टीम की जांच जारी है। सीसीटीवी के जरिए जांच की जा रही है। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता। मुंबई से आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सलमान और अरमान को किया गिरफ्तार। एनआईए का रतलाम में छापा। एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। युवाओं को बरगलाने का कर रहा था काम। पोल्ट्री फार्म की आड़ में आईडी बनाने की ट्रेनिंग देता था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनआईए की कार्रवाई। रजी हैदर जैदी की संपत्ति कुर्की। 2022 में हैदर जैदी को अटारी बॉर्डर से करोड़ों के हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार। कांग्रेस का पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना। राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। ये लड़ाई भारत बनाम मोदी की है। पीएम मोदी और बीजेपी पर खड़गे का हमला। कहा, सीबीआई ईडी का हो रहा गलत इस्तेमाल। हमारे पास 26 दल, टुकड़े टुकड़े हुई एनडीए। विपक्षी पार्टियों पर असम के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया। कहा कि विपक्ष की मानसिकता गुलामी वाली है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, एनडीए कभी इंडिया को चुनौती नहीं दे सकता। साथ ही कहा, बीजेपी को हटाना ही देश बचाना है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नाम बदलने से चेहरा नहीं बदलता। इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा और जीत भारत की होगी क्योंकि एनडीए भारत का प्रतिनिधित्व करता है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। विपक्षी गठबंधन पर बोली, आजादी के बाद इतने दल एक साथ। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। अपने गठबंधन की चिंता करे बीजेपी। अचानक से एनडीए का विचार पुनर्जीवित किया गया। दिल्ली सीएम केजरीवाल भी हुए हमलावर। कहा, मोदी सरकार ने देश को बर्बाद किया। 9 साल में देश की अर्थव्यवस्था चौपट। ओपी राजभर ने 2024 में जीत का दावा किया। कहा, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सीट जीतेंगे और पीएम को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, अब एनडीए को इंडिया से लड़ना होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हम नहीं कहेंगे कि जिन्हें इंडिया पसंद नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। सीताराम येचुरी ने कहा, 2004 की तरह चुनाव के नतीजों के बाद पीएम का नाम तय होगा। चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि तानाशाही के खिलाफ सभी दल एक साथ आए हैं। दिल्ली में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी। यमुना का जलस्तर घटने से खतरा कम। वहीं मुंबई में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अलग अलग राज्यों में भी तेज बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, विदर्भ और ओडिशा में 3 दिन तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उफान पर बह रही है ब्यास नदी। पानी के बहाव में फंसी लोग, एनडीआरएफ ने किया लोगों का रेस्क्यू। मथुरा में यमुना के बढ़े जलस्तर से लोगों को हो रही है परेशानी, ज्यादातर इलाकों में भर चुका है पानी। आगरा में उफान पर यमुना नदी, ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा यमुना का पानी, कई कॉलोनियों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। आगरा में यमुना के आसपास के गांव में बढ़ी मुसीबत, स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हरिद्वार में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण श्रीनगर डैम से छोड़ा गया पानी। ऋषिकेश में भी भारी बारिश जारी है, त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल तक पहुंच गया गंगा का पानी, लोगों से पानी से दूर रहने की अपील। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, जगह जगह सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद तालाब जैसा दिखा इलाका, सड़कें पानी में डूबी, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। राजकोट में बारिश के बाद जल भराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कई फीट तक सड़कों पर पानी से डूबी कारें, कारों की केवल छत आ रही है नजर। असम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मोरी गांव में पानी में डूबे खेत, फसलों को भी पहुंचा भारी नुकसान। यूपी के अमेठी में बदमाशों ने पीट कर की बीजेपी नेता की हत्या, 3 बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश, इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के बुलंदशहर में घर की छत गिरने से 4 लोगों की मौत की जानकारी, घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है, रेस्क्यू में एक मासूम को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार बाइकों में जोरदार भिड़ंत, मौके पर 2 लोगों की मौत, 2 घायल। राजस्थान के कोटा में तेज रफ्तार कार बस से टकराकर पलट गई, टायर फटने की वजह से हादसा हुआ, एक युवक की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को पीछे से दूसरे ट्रेलर ने मारी टक्कर, ट्रेलर के नीचे काम कर रहे मजदूर की दबकर मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मिडल बाजार में फटा सिलेंडर, हादसे में 1 की मौत, 10 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में लूट और हत्या करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ आरोपी, इलाज जारी, 7 लाख रुपए से ज्यादा बरामद। बिहार के सहरसा में एक पक्ष के लोगों ने महिला पर तलवार से किया हमला, जमीन को लेकर हुआ विवाद, महिला का इलाज जारी। बिहार के जमुई में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 17 बाइकों के साथ 5 चोर गिरफ्तार। यूपी के आगरा में पुलिस ने 7 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किया, 7 महिलाओं को भी किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में युवती ने झरने से लगाई छलांग, परिजनों की डांट से नाराज थी युवती, नाविकों ने युवती की जान बचाई। यूपी के प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दबंगई, मामूली कहासुनी पर अधिवक्ता से की मारपीट, डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के हरदोई में मेडिकल कॉलेज में भीड़ ने 2 युवकों को पीटा, चोरी की आशंका में की पिटाई, युवकों को हिरासत में लेकर जांच जारी। यूपी के आगरा में यमुना नदी का पानी गांव में घुसा, भूसे के कूप पर बैठे 3 व्यक्ति बहे, तीनों को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में युवक को चोर समझकर ग्रामीणों ने पिटाई की, युवक को पेड़ से बांधा, युवक को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के साउथ कैंपस में एक स्कूल में बसों की पार्किंग की जगह पर मिला सांप, स्टाफ ने सूझबूझ से सांप को पकड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान महिला गिर गई, आरपीएफ जवान ने उसकी जान बचाई। कोलंबिया में भारी भूस्खलन, लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 14 लोगों की मौत, कई लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ग्रीस के एथेंस में चारों तरफ फैली जंगल की भीषण आग, एयरक्राफ्ट की मदद से आग बुझाने का काम जारी है। जंगलों की आग को बुझाने के लिए रोमानिया कर रहा ग्रीस की मदद, दमकल कर्मियों को ग्रीस भेजा, एथेंस में आग पर काबू पाने की कर रही कोशिश। अमेरिका के एरिजोना में भीषण गर्मी ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड, 19 दिनों से 40 डिग्री के पार है यहां तापमान। स्विट्जरलैंड के जंगलों में भयंकर आग, 200 फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने में जुटी, हेलीकॉप्टर्स के जरिए बुझाई जा रही आग। चीन के गुआंगडोंग में तूफान तालीम का कहर है जारी, तेज चल रही है यहां पर हवाएं, कई इलाकों में गिरे पेड़। चीन के गुआंगडोंग में तूफान की वजह से नदियां उफान पर, 2 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया शिफ्ट। जापान के टोक्यो में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, 37 डिग्री तक पहुंचा तापमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तर कोरिया ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, मिसाइल परीक्षण पर जापान ने जताया विरोध। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला, सुरक्षा बलों की गाड़ी के पास धमाका हुआ, तहरीक-ए-जिहाद ने दी हमले की जानकारी।
पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमले में 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 21 जुलाई को आएंगे भारत, प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। आज जारी हो सकता है एशिया कप 2023 का शेड्यूल, पीसीबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद जका अशरफ कर सकते हैं ऐलान, भारत ही पाकिस्तान जाने को लेकर फिलहाल सस्पेंस। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को मिली बड़ी राहत, एशियन गेम्स के ट्रायल में नहीं लेना होगा भाग, डायरेक्ट मिली एंट्री। जी न्यूज़।